हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं हूँ फ्रेंड एम एल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है जीके का। एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी ऑल एग्जाम जीके ट्रिक। और ये टीचर्स ग्रेड 2 एंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाला है। तो पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अगर आपको याद है कमेंट जरूर कीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 21 अप्रैल, सन भी याद रखना है। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अब दोस्तों 1526 को हुआ था। अब किसके बीच हुआ था? तो ये तो दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी। आपको ये पूछा जाए, कभी सन पूछे तो ये बता सकते हैं। और किसके बीच हुआ था? तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब ये पूछ ले कि किसकी जीत हुई थी, तो ये हुई थी जीत बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ये ध्यान रखना, ठीक। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कमेंट कीजिए दोस्तों। ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। अकबर हेमू के बीच हुआ था। इसमें अकबर की जीत हुई थी, हेमू की हार हुई थी। याद रखना। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय एमपीपीएससी, एसएससी सभी किसी भी एग्जाम में वेरी हेल्पफुल रहने वाला। पानीपत का तीसरा युद्ध तो ये हुआ था दोस्तों 14 जनवरी 1761 में। अब अगर आपने ये सन याद कर लिया कि 1761, तो 14 जनवरी याद नहीं करा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पूरा याद करें, 14 जनवरी 1761। और किसके बीच? ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। और अहमद शाह की जीत हुई, मराठा की हार हुई थी। ध्यान रखना। अगला है हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ? तो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। 18 जून 1576 में हुआ था। और ये अकबर एवं राणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और राणा प्रताप। और इसमें अकबर की जीत हुई, राणा प्रताप की हार हुई थी। अगला है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 हुआ था। 1757 में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। और ये अंग्रेजों और सिरोजादुल बीच हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला। और अंग्रेजों की जीत हुई थी, सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला है खानवा युद्ध कब हुआ? 16 मार्च 1527 को। 16 मार्च 1527 को हुआ था। और ये हुआ था बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर की जीत हुई, राणा सांगा की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन, घाघरा युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को हुआ था। और ये बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। बाबर
अफगानों के बीच और बाबर की जीत हुई, अफगानों की हार हुई थी। अगला है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1528 में हुआ था। मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। मेदिनी राय बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई, मेदिनी राय की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने कुछ और नारे भी दिए थे, और सुभाष चंद्र बोस बहुत सारे नारे दिए थे। दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने दिया था, दिल्ली चलो। और दूसरा नारा दिया था इन्होंने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो 1, 2 और ये 3 नारे हो गए सुभाष चंद्र बोस के। दिल्ली चलो नारा और जय हिंद का नारा और सुभाष चंद्र तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तीनों नारे किसने दिए थे? सुभाष बोस ने दिए। अगला इंकलाब का नारा, तो इंकलाब का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने दिया था। और भगत सिंह ने कौन कौन से नारे दिए थे? और भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, एक और नारा दिया था इन्होंने, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा भी इन्होंने दिया था। और भगत सिंह के साथ एक तो सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी। तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। ये क्रांतिकारी नेता थे तीनों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। और इंकलाब जिंदाबाद नारा इन्होंने दिया था। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा, तो दोस्तों ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने और भी नारे दी, कौन? हे राम, हे राम का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और 8 अगस्त 1942 को हुआ था, जो इसका नारा भी इन्होंने दिया था, महात्मा गांधी ने। अब जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान नारा बताओ। ये लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार ये नारा किसने दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर ही रहूंगा, तो ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था बताओ? मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को मंगल पांडे। मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था? तो दिया था मंगल पांडे ने दिया था। वंदे मातरम नारा किसने दिया था?
तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। अगला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी तमन्ना हमारे दिल में किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, इकबाल ने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने। इकबाल ने दिया था। 18 है साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, तो ये दिया था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने दिया था। अगला आराम हराम है, हराम हराम है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहर नेहरू ने दिया था, और जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी कहते हैं इनको। चाचा नेहरू भी कहते हैं। उनके जन्म कब हुआ था? बाल दिवस 14 नवंबर। उनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर को हुआ था, और इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में। और ये है देश के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम का नारा दिया, इनको चाचा नेहरू कहते हैं, प्रधानमंत्री, और इनका जन्म 14 नवंबर, बाल दिवस है ना। अगला, मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने किसकी खोज की थी? किस संगठन की स्थापना की थी? आर्य समाज की। और एक और इनका क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, एक पुस्तक है दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, ये भी इनकी पुस्तक है, याद रखना। दयानंद सरस्वती ने वेदों के लौटो ये नारा दिया था, ये इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला है जय भगत का नारा किसने दिया? जय भगत का नारा, तो जय भगत का नारा दिया तो विनोबा भावे, विनोबा भावे। अगला, कर मत दो, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी। कर मत दो, सॉरी यहाँ गलती हो गया, ये कर मत दो ये नारा दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने।
जयप्रकाश नारायण ने। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? APJ अब्दुल कलाम है। फिर 25 है ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ये किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये दिया था नारा नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम। और इनको मिसाइल मैन भी कहते हैं, मिसाइल मैन। और अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भी रहे, भारत के राष्ट्रपति। और अष्टोध्याय की रचयिता कौन है? पाणिनि। रामायण की रचयिता वाल्मीकि। वो महाभारत की रचयिता कौन है? महाभाष्य की रचयिता पतंजलि। महाभाष्य की रचयिता पतंजलि। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।